नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट एग्ज़ाम को लेकर, एलटी गेट एग्ज़ाम पर संशय के बारे में, एलटी गेट परीक्षा को समय से न होने को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जिसका डर था वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के बारे में, 69,000 की चयन सूची रद्द के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा के बारे में, 69,000 को लेकर और यूपीएससी एएनएम के सिलेबस चेंज के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की 2025 भर्ती को लेकर जो बेस्ट बुक है लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आपके 25 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलते हैं, 2500 से ज़्यादा आप सभी के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन और सॉल्व पेपर भी। साथ ही साथ आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस बुक के अंदर जो आप सभी को स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन सभी क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस उसका व्याख्यात्मक हल भी मिलता है। इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। अगर आपने इन बुक के साथ प्रिपरेशन कर ली तो इस बार आपका एएनएम क्वालिफाई हो जाएगा। तो देर किस बात की, अभी लिंक पे क्लिक करें। ये सभी लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप सभी जाकर के परचेज कर सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा बिल्कुल क्लियर है आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपका एलटी गेट की शिक्षक भर्ती की परीक्षा है उसको लेकर जो भी जानकारी होगी, जो भी सही सटीक ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो सीधे बात करते हैं इस परीक्षा को लेकर संशय के बारे में, क्योंकि आज आप सभी के लिए 18 नवंबर हो चुका है और 18 नवंबर से अगर देखा जाए तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है। क्योंकि आप जानते हैं पहले चरण की जो शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया वो 6 और 7 दिसंबर का है। 6-7 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो आपकी परीक्षा करानी है उससे संबंधित जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है। और इसके बारे में चाहे वो आपका एडमिट कार्ड हो या एग्ज़ाम से संबंधित और भी बहुत सारी प्रक्रिया हो, इन तमाम तरीके की प्रक्रियाओं को लेकर अभ्यर्थियों के अंदर जो संशय है बना हुआ है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं और कुछ अभ्यर्थी तो इस बात को लेकर दावा भी करते हैं कि ये परीक्षा अपने तय समय पर नहीं होगी। रीज़न कोई भी हो, कारण कोई भी हो, लेकिन अभ्यर्थी लगातार कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट खोल के देखेंगे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर कहा जाता है कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा है वो अपने तय समय पर नहीं हो पाएगी। अब रीज़न उनकी तरफ से जो दिए जा रहे हैं वो तो आप सभी जानते हैं, आप कमेंट में पढ़ ही सकते हैं एलटी गेट को लेकर। लेकिन मैं आपको समझाने की और बताने की टेक्निकली टर्म्स में पूरे तरीके से कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से वार्ता की थी और पुराने वीडियोस में आपको मैंने दिखाया भी था। तो उसमें जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो बातें कही गई थी पूरे तरीके से अलग थी। हालांकि आप जानते हैं कि अधिकारी किसी बात को ऑफिशियल तौर पर अनाउंस नहीं करेंगे, चाहे वो उनको परीक्षा को लेकर कोई डिसीज़न लेना हो। तो मान लो परीक्षा आगे बढ़ानी है तो वो पहले से तो नहीं बताएंगे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन चूँकि जब मैंने उनसे वार्ता की थी तब उनकी तरफ से इसको लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया था परीक्षा को आगे बढ़ाए जाने के बारे में। यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से तो इसको लेकर ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आपकी एलटी गेट की जो परीक्षा है वो आगे बढ़ सकती है या वो तय समय पर नहीं होगी। अगर आयोग के अधिकारियों की माने तो उनका कहना ये है कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा है हम उसको लेकर निरंतर तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएं और जैसी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी फिर उसके बाद में ऑफिशियल तौर पे अभ्यर्थियों के लिए जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आगे की प्रक्रिया को लेकर जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। तो आयोग की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है इस परीक्षा को लेकर, चाहे वो आपके लिए नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन जो सत्य है मैं आप सभी को वही बताने की कोशिश करूँगा।
चाहे अगर आपके लिए वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। हो सकता है कि कल को परीक्षा स्थगित के बारे में भी जानकारी मुझे पहले मिलेगी तो भी मैं दूंगा, लेकिन अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिला है। जहाँ तक मैंने जानकारी ली है वहाँ पर परीक्षा को लेकर बिल्कुल भी आगे पीछे बढ़ाए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही है। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। सटीक सही ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आज 18 नवंबर 2025 को एक तारीख लगी हुई थी। अगर आपको याद होगा तो पिछली सुनवाइयों में 69,000 की जब सुनवाई की तारीख लगाई जा रही थी तो जजेस के माध्यम से तारीख को लेकर कहीं ना कहीं जानकारी अक्टूबर की दी जा रही थी, और जो अधिवक्ता थे वो चाहते थे कि इसकी सुनवाई पहले ही हो जाए, उसी दिन इनको 10, 15, 20 मिनट का समय दे दिया जाए। तो जज ने कहा कि हम थोड़ा सा समय देंगे और एक बार में इसको फाइनल कर देंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो करते हैं। फिर अगली सुनवाई की तारीख कब लगा दी गई? अगली अक्टूबर में लगी। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब जाकर के परीक्षा की तारीख आपकी सुनवाई की तारीख आज 18 नवंबर लगी हुई थी। आज फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होती है, लेकिन जो डर हमेशा से बना होता है उसी को लेकर कहीं ना कहीं और चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। थोड़ी बहुत जब इसमें बहस देखने के लिए मिली तो बेसिक शिक्षा नियमावली को लेकर बहस होती है, और जो आरक्षण का प्रावधान है उसको लेकर बहस की जाती है, जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों में आरक्षण दिया जाता है। और इसको लेकर जो अपोजिशन है, यानी कि जो विपक्ष की तरफ से बहस की गई, उनका ये कहना था कि इस मामले को लेकर जब आप किसी एक स्टेज पर आरक्षण ले लेते हैं तो आप दोबारा आरक्षण लेने के लिए पात्र नहीं होते। मेरे लिए पक्ष विपक्ष कोई नहीं है, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस मामले को लेकर बहस होती है। फिर कोर्ट को लगता है कि अभी इस मामले पर ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इस केस को अगली सुनवाई में फाइनल सुनवाई के लिए टेकअप करेंगे। तो अभी के लिए कहा तो हर सुनवाई में जाता है कि अगली सुनवाई में हम फाइनल करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा। क्यों? जब कभी कोर्ट आपकी सुनवाई की तारीख 24 घंटे से कम समय की लगाती है तो समझ लो कि आपके केस की फाइनल सुनवाई होने वाली है। यानी कि मान लो कि आज सुनवाई हुई है, कल फिर लग जाए तो समझ लो 1-2 दिन में केस ख़त्म हो जाएगा। जब केस की सुनवाई की तारीख 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद लगाई जाती है तो उसमें उम्मीद कम ही होती है। तो अभी के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगली सुनवाई में फ़ाइनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं उम्मीदें नहीं देता हूँ, जो सच है वो बता देता हूँ। तो अभी कोर्ट की तरफ से तो कहा गया है, बट मुझे नहीं लगता। अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर दी गई है, और मैं पूरा श्योर हूँ कि उसमें भी सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद लग जाएगा विंटर वेकेशन, फिर मामला थोड़ा और आगे बढ़ सकता है। फिलहाल ये थी आज की जानकारी इसकी सुनवाई को लेकर। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका जवाब आपको रिप्लाई के माध्यम से दे दूँगा।